एक औरत के मान के लिए महाभारत रामायण हो गई। यहाँ हजारों हजारों औरतों के साथ दुष्कर्म हो जा रहा है। रो रो कर औरतें वीडियो बना रही हैं कि हमारे घर से जबरन हमारी बहू को, बेटी को उठा के ले जाया जा रहा है। 15-15 दिन टीएमसी के पार्टी ऑफिस में बैठा के उनके साथ शोषण किया जा रहा है। इसको ममता बनर्जी को तो डूब मरना चाहिए, खुद औरत नहीं है। 90% लोगों को तो यहाँ तक पता नहीं है कि संदेशा खाली है भी कहाँ। 90% को तो पता ही नहीं है शाहजहां शेख है कौन। ST/SC कम्युनिटी की औरतों को उठाता है, 15-15 दिन, 20-20 दिन अपने पार्टी ऑफिस में रखता है, उनका शोषण करता है, रेप करके जब मन भर जाता है तब उनको छोड़ देता है। कितने लोगों को पता है? कल मणिपुर में एक घटना हुई तो सारे छाती पीटने लगे थे, ट्विटर पे ट्रेंड कराने लगे थे, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालने लगे थे, हम शर्मिंदा है कि हम भारत में रह रहे हैं। अब क्यों नहीं शर्मिंदा हो? टीएमसी में हो रहा है तो सब चुप है। यही मैं बता रहा हूँ ना, यही अगर उत्तर प्रदेश में हो गया रहता ना, या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या राजस्थान, पूरे देश में आगजनी हो जाती। ईडी, सीबीआई, सीआरपीएफ वो तक सेफ नहीं है, उनको पत्थरों से मार के हमला किया गया। अरे जेपी नड्डा पे पत्थर चले थे यार, वीडियो देखना यूट्यूब में, ऐसे सर झुपाए हुए थे। क्या आपको 303 सीट इस बात के लिए दे रहे हैं? आपको अगर पावर दिया गया है तो पावर का यूज करो। तोड़ के इनकी हड्डियां 206 से 406 हड्डियां कर दो इनकी। नमस्कार, मैं हूं सबोस्तर, आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक। बंगाल से आए दिन आप खबरें तो सुनते होंगे, पर ऐसी खबर जो संदेशखाली से आई, पूरे देश को जो है दहलाने का काम किया। पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर प्रकाश, इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे इनकी क्या राय है और जो सरकार है वो आगे क्या कदम उठाने वाली है, सरकार से इनकी क्या अपील है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ टैंक के चैनल। जी नमस्कार, आपके चैनल वालों को प्रणाम। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जब आपने पहली बार संदेशखाली का नाम सुना और वहाँ से जो खबरें आई, जो तस्वीरें आई, क्या कहीं? पहली बात तो जब मैंने खबरें सुना तो मुझे लगा ये कहीं बांग्लादेश में है, जो सीरियसली बता रहा हूँ। आपके व्यूअर्स को पहले बता देना चाहता हूँ न्यूज़ टैंक के माध्यम से कि घटना क्या हुई है। बंगाल में 24 नौ परगना, उसके अंदर आता है संदेशा खली, उसके अंदर है, वहाँ पे शाहजहां शेख नाम का एक वहाँ टीएमसी का लीडर है जो उस क्षेत्र का प्रेसिडेंट है, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो जय भीम जय मीम का नारा लगाते हैं, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जो बात बात में एक्चुअल में ना बीजेपी झूठ-मूठ का बदनाम है हिंदू मुस्लिम के लिए। असली जिम्मेदार ऐसे जाहिल लोग हैं। वहाँ बताओ, घर से आपके घर में कोई घुसे और आपके घर के बहन बेटियों को उठा ले और ले जाए और 15-20 दिन अपने पार्टी ऑफिस में रखे और उसके बाद उनके साथ जितना मन करे उनके साथ बलात्कार करे, शोषण करे और उसके बाद छोड़ दे। घर में बहनों को उठा ले। ये क्या तालिबान है? अफगानिस्तान है? बांग्लादेश है? बांग्लादेश में तो ऐसे ही मिट गए, 25 से 1% हो गए। पाकिस्तान में क्या हाल हो गया? आप समझ रहे हो बात को? वो शहनवाज शेख घर से चुन चुन के रिपोर्ट अभी वहाँ पे ह्यूमन कमीशन की गई है, वहाँ पे उन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगाने की बात की है। 90% लोगों को तो यहाँ तक पता नहीं है कि संदेशा खाली है भी कहाँ। 90% को तो पता ही नहीं है शाहजहां शेख है कौन। क्रिमिनल है, टेररिस्ट है। क्यों है मैं बता रहा हूँ। हर वो खास कर ये टारगेटेड वे में उठाता है। जो लोग जय भीम जय मीम ST/SC बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, उस कम्युनिटी की औरतों को उठाता है, 15-15 दिन, 20-20 दिन अपने पार्टी ऑफिस में रखता है, उनका शोषण करता है, रेप करके जब मन भर जाता है तब उनको छोड़ देता है। कितने लोगों को पता है? कल मणिपुर में एक घटना हुई तो सारे छाती पीटने लगे थे, ट्विटर पे ट्रेंड कराने लगे थे, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालने लगे थे, हम शर्मिंदा है कि हम भारत में रह रहे हैं। अब क्यों नहीं शर्मिंदा हो? आज के देश के लोगों का एक हाल हो गया कि सिर्फ देखता है कि कौन से स्टेट में, किस रूलिंग गवर्नमेंट में वो कोई भी घटना हो रही है। जैसे बीजेपी शासित राज्यों में होता है छाती फटने लगता है लोगों का, और जैसे दूसरे स्टेटों में होता है लोग चुप हो जाते हैं। तो क्या आप इस देश में किसी क्राइम को इस बेसिस पे दिखाना चाहोगे कि कौन से स्टेट में कौन सी सरकार राज कर रही है? अगर किसी बीजेपी शासित राज्य में हो रहा है, आप सीधे ब्लेम करते हो, मोदी जी ये वो करवाते हैं। अब क्यों आपकी आवाज़ सुन गई है? 2 दिन पहले का घटना आया हुआ है, खेत में औरत को इतनी बुरी तरह मार के उसका रेप करके फेंका गया कि उसकी बॉडी तक आप देख नहीं सकते। अब बात करते हो सेकुलरिज्म डेमोक्रेसी की। अब इसके बारे में बताता हूँ। ये जो शाहजहां शेख है, जो वहाँ टीएमसी का वहाँ का प्रेसिडेंट है, उस क्षेत्र का जो संदेशा खली है, इसने किया क्या कि कुछ टाइम पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहाँ के गरीब लोगों में बांटने के लिए अनाज का अलॉटमेंट करवाया था। वो अनाज क्या करना था? सभी गरीब लोगों में बांटना था। इसने क्या किया? वो अनाज अपने लोगों में बेच दिया। इसके लिए जब ईडी की टीम पहुंची दिल्ली से और वहाँ सीआरपीएफ के साथ जवान जब पहुँचे वहाँ पे, तो ये उन पे अपने 1000 लोगों से पथराव करवाया। अब एक बात बताओ, जिस देश में ईडी सीबीआई के नाम से लोग हाथ कांपते हैं, उस स्टेट में ऐसा लग रहा है पाकिस्तान या तालिबान में घुस रहे हो। ईडी सीबीआई सीआरपीएफ वो तक सेफ नहीं है, उनको पत्थरों से मार के हमला किया गया। उसके बाद क्या हुआ? ये भाग गया, और भाग के गया कहाँ होगा? बगल में ही तो बंगाल का बॉर्डर है, वहीं घुसा होगा। सीधी बात बता रहा हूँ।
सीधा का सीधा एक आतंकवाद को पैदा कर रही है ममता बनर्जी। सिर्फ बीजेपी बीजेपी दिखता है, ये नहीं दिखता है। अंधापन छा गया उस टाइम में आप लोगों का। मणिपुर से डिबेट करते हो, 4 लाइन पता नहीं होता है, मोदी जी बर्बाद कर दिए। क्या मोदी जी तुम्हारे घर से बर्बाद किए हैं? क्राइम कर रहे हो तो क्रिमिनल को सजा देने की बात ममता बनर्जी बोल रही हैं तिल का ताड़ बनाने वाली बात है, छोटी सी घटना है, उस पर सरकार जो है वो काम कर रही है, क्यों इतना बड़ा मुद्दा बनाने में लगे हो? सुनो मेरे भाई, रेप को छोटी बड़ी से क्या लेना देना यार। 1 साल के बच्ची तक को नहीं छोड़ते। आज का न्यूज़ है, 1 साल के बच्ची तक का रेप कर देते हो, 65 साल के उम्र का रेप कर देते हो। फिर आप दोष लगाते हो कि लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं, लड़कियां मेकअप करती हैं। क्या किसी के कपड़े पहनावे से जस्टिफिकेशन होता है कि वो सही है कि गलत है? अगर कोई आदमी दारू सिगरेट पी रहा है, दिन में 10 अच्छे काम कर रहा है तो अच्छा ही हुआ मेरी नज़र में। आप कपड़ों पे टोंटबाजी करते हो, बुर्खा पहने, साड़ी पहने, छोटी छोटी बच्चियों तक का रेप कर देते हो, और फिर बाद में आ जाते हो कि भैया टीएमसी में हो रहा है तो सब चुप हैं। यही मैं बता रहा हूँ ना, यही अगर उत्तर प्रदेश में हो गया रहता ना, या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या राजस्थान, पूरे देश में आगजनी हो जाती। हाँ, इसमें हाथरस में हुआ तो था, तब यही हुआ था। उसमें तो गिलास जला दिए, ये हो गया। तो मैं सोचता हूँ जितनी जोरों शोरों से आप दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में घटनाओं के लिए लड़ते हो, उतना आप जोश क्यों नहीं दिखाते हो दूसरे राज्यों के लिए? क्या वहाँ की औरतों का रेप नहीं हो रहा है? रो रो कर औरतें वीडियो बना रही हैं। नेशनल ह्यूमन कमीशन की औरत गई थी, उनको बताया जा रहा है। उसके बाद रिपब्लिक चैनल के वहाँ के रिपोर्टर को वहाँ अरेस्ट कर लिया गया, उनको हटा के। तो अब क्या साबित करने चाहते? अगर आप इतने अच्छे होते, पुलिस प्रशासन को आप छोड़ नहीं रहे हो, नेताओं को तक को छोड़ नहीं रहे हो। खुद जेपी नड्डा जब गए हुए थे चुनाव प्रचार लास्ट में, उनके ऊपर पत्थर चला। यार क्या बना रखा है आपने? क्या आपको 303 सीट या 400 सीटों की बात चल रही, इस बात के लिए दे रहे हैं? आपको अगर पावर दिया गया है तो पावर का यूज करो। कोई क्रिमिनल है तो क्रिमिनल जैसा व्यवहार करो, स्टेट मत देखो। और वैसे भी आप किनको खुश करने की कोशिश कर रहे हो? क्या वो आपको वोट देंगे? हाथ कसम खिलाकर उनको पूछो, वो आपको वोट देंगे? नहीं देंगे। उसके बाद भी आप उनके सामने इमेज अच्छा बना रहे हो ताकि वेस्टर्न मीडिया ना बोले। वेस्टर्न मीडिया वैसे भी आपको गाली दे रहा है। आए दिन बहू बेटियों को घर से उठा रहे हो यार। तुम एक बात बताओ मेरे भाई, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे घर से, बोलना नहीं चाहिए ऐसा, तुम्हारे घर से तुम्हारी बहन बेटी को अगर कोई उठा के ले जाओ तो क्या करोगे? छोड़ोगे उसको? नहीं छोड़ोगे ना। देश में कानून है ना, कोई तालिबान की सरकार थोड़ी ना है कि आप खुद ही फैसला करने लग जाओगे। तो ये कानून की बात कर दिए ना आप, तो वो कानून फिर उन लोगों पे क्यों नहीं दिखाया जा रहा है जो लोग, अरे ईडी सीबीआई को नहीं छोड़े? उठा उठा कर औरतें रो रही हैं कि हमारे घर से जबरन हमारी बहू को, बेटी को उठा के ले जाया जा रहा है। 15-15 दिन टीएमसी के पार्टी ऑफिस में बैठा के उनके साथ शोषण किया जा रहा है। ममता बनर्जी कह रही है अमित शाह हो चाहे भारत सरकार, जो भी लोग हैं वो सब देश के मुद्दे को जो है ध्यान भटकाने के लिए संदेश खाली पे ला रहे हैं। असली जो मुद्दा है वो आधार कार्ड जो वहाँ के लोगों के सस्पेंड किए गए हैं उसको लेकर के बात होनी चाहिए। एनआरसी देश में अमित शाह लागू करना चाहते हैं, इसलिए ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मतलब भटका रहे हैं। और जो औरतों आंसू निकल रहे हैं आंखों से और वीडियो में ब्लर कर करके जो डाला जा रहा है वो औरतें फेक हैं। भाजपा के ही लोग हैं। इसी चरित्र के कारण ना ये जाहिल जीत नहीं रहे हैं इस देश में वोट नहीं पा रहे हैं और आए दिन हारते जा रहे और गिरते जा रहे हैं ये लोग। आप रेप का जस्टिफिकेशन मान रहे हो कि बीजेपी राज्य में है कि टीएमसी राज्य में है? और बात रही भटकाने की, इनके लिए वो हर चीज़ प्रोपोगेंडा हो जाता है। कश्मीर से हिंदू पलायन ही नहीं किया, केरला में कुछ हुआ ही नहीं, संदेशा खाली में कुछ हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब जो चीज़ तुम दूसरे राज्यों में होता है वो मतलब ठीक है, और जो इनके राज्यों में हो गया वो गलत है, वो प्रोपोगेंडा हो। प्रोपोगेंडा तुम हो, फेक तुम हो, इसलिए तुम लोग एक दिन मिटा दिए जाओगे इस स्टेट और इस देश में। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। और हम वोटर्स, अरे 10-10, 15 हज़ार खर्च करके आते हैं एक वोट देने के लिए। मेरा वोटर आईडी असम का है। अगर एक वोट देने के लिए अगर मैं 10 से 15 हज़ार रुपया खर्चा करता हूँ, वोट इनको इसीलिए 300-400 सीट दे रहे कि राष्ट्र में महिलाएं सुरक्षित रहें, देश का नवनिर्माण हो, सेना सुरक्षित रहे, बलवान रहे, इसलिए हम सपोर्ट करें। हमें फ़र्क नहीं पड़ता हमारे कितने दुश्मन बने, हम खुल के बोल रहे हैं ना, हम इतने समर्थवान हैं कि इस क्षेत्र में देख लेंगे, हम देख लेंगे। जो वोट देते टाइम सरकार से उम्मीदें थी, जिस तरीके से आपने दिया, आज बंगाल की स्थिति देख के कुछ मैसेज देना चाहेंगे क्या? मैं यही देना चाहूँगा, अगर कोई भी केंद्र से आदमी न्यूज़ टैंक को देख रहा है, आप लोगों का वीडियो काफ़ी चलता है, मैं एक ही बात बोलूँगा, राजनीति खेलने का भी एक दायरा और लिमिटेशन होता है। एक चरित्र के साथ राजनीति खेलो आप लोग। कहीं माँ बहनों का शोषण हो रहा है, कहीं आपके पास लीगल वीडियोज़ आ रहे हैं विथ प्रूफ एंड वेरिफिकेशंस के साथ, आप उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई लो। चाहे मोहल्ला का मोहल्ला उजाड़ देना पड़े, चाहे बस्तियों में जितने गुंडे हथियार बंदूक लेके खड़े हो सबको मिटा देना पड़े। एक औरत के मान के लिए महाभारत रामायण हो गई। एक औरतों के यहाँ हजारों औरतों के साथ दुष्कर्म हो जा रहा है। तुम देख रहे हो बीजेपी में हो रहा है कि टीएमसी में हो रहा है?
इसको ममता बनर्जी को तो डूब मरना चाहिए, खुद औरत नहीं है। गृह मंत्री को आगे आना चाहिए और एक्शन के लिए जो है कदम उठाने। एक बात बताओ, लास्ट टाइम इलेक्शन हुआ था, जेपी नड्डा पे पत्थर चला था, कभी आपने इतिहास में सुना है? इतिहास में मैं बोल रहा हूँ, स्टेट जो गवर्नमेंट होता है वो केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन करता है, कभी केंद्र स्टेट के खिलाफ प्रदर्शन नहीं करता। ये कौन सी राजनीति खेल रहे हो कि उस टाइम आप केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है? मैं उस दिन सोचा, अरे यार 3 दिन ममता बनर्जी जब चुनाव जीती लास्ट टाइम, 3 दिन के लिए चीफ मिनिस्टर पद का शपथ नहीं लिया था, 3 दिन तो खाली था। उस टाइम बहन बेटियों का इज्जत लूट रहा था, आप मारते तो उस टाइम मेरा मन दुखी हुआ था। देखो हम वोटर हैं, हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन गलत नीतियां हैं तो हम विरोध कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं गलत है। उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए और ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन और पॉलिसी लिया जाए, सीबीआई तो छोड़ो, कोई नॉर्मल साधारण पब्लिक पे भी हाथ उठाने से पहले ना इनका हाथ कांपने लगे। और बात रही इलेक्शन में, आपको मैं बता देना चाहता हूँ 3 से 74-75 सीट आज जो जीते हैं लास्ट इलेक्शन में, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सोचो वहाँ की पब्लिक कितने रिस्क पे आपको वोट दे रही है। वहाँ डर डर के आप कैमरा लगाओगे ना, आप किसको वोट दे रहे हो, तो बंगाल की पब्लिक बताती नहीं है हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं। इतना डर के माहौल में जब वो लोग वहाँ आप पे भरोसा करके वोट दे रहे हैं। राजनीति में भी एक चरित्र होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था ना, सरकारें आएंगी जाएंगी, ये देश चलना चाहिए, लोकतंत्र चलना चाहिए, यहाँ के लोग चलने चाहिए। और ख़ासकर ममता बनर्जी जैसे लोग, ये बंगाल नहीं बनेगा, ये वेस्ट बंगाल अलग अलग कंट्री बनाने की तैयारी कर रही है। ये जिन और ममता सरकार और संदेश खाली के मुद्दे पर जिन जिन लोगों ने कोशिश की, पत्रकार हो चाहे एक्टिविस्ट हो, बोलने की, उनमें से ज़्यादातर लोगों के ऊपर केस हो गए हैं, कई ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो चुके हैं। तो आप इतनी हिम्मत क्यों दिखा रहे हैं बोलने के लिए? कल को आप भी तो अरेस्ट हो सकते हैं, आप तो उनके बगल में ही रहते हैं, असम में ही, वे तो पुलिस भेज करके। सुनो, यही फ़र्क है ना, सिर्फ बालकनी से बैठ के ट्वीट करने के लिए और आकर 4 टाइम खाना खा कर के देश में भूखमरी और मोदी ने देश बेच दिया, ये बोलने के लिए नहीं है। समर्थवान है, कर लेंगे। दूसरी बात रही बंगाल की, आपका चैनल से मैं भी वीडियो भी उड़ सकता है, मैं भी आपके चैनल पे स्ट्राइक भी आ सकता है, कितनों का मुंह बंद करोगे? डेमोक्रेसी का और छाती पीटते रहते हो कि हमें स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो हमारी आवाज़ों को आप क्यों बंद कर रहे हो? जब इस देश में आप खुले चौराहे पे प्रधानमंत्री को अपशब्द बोल देते हो, चोर बोल देते हो, पनौती बोल देते हो, तो हम आपके ऊपर क्यों नहीं कोई कमेंट कर सकते? एक बात बताओ, आप बंगाल को, क्या बंगाल नहीं है वो मुस्लिम राष्ट्र बना दिया इन लोगों ने। जिन जिन को भ्रम होना सेकुलरिज्म का, जिन जिन को भाईचारे का, 1 महीना जाओ रह के आओ, पता चल जाएगा बंगाल में रह के आओ। और खासकर संदेशा खली अगर मैप में कोई भाई अगर गूगल करेगा ना और बंगाल का मैप देखेगा तो 24 नॉर्थ परगना है, वो पूरा का पूरा उससे अटैच बॉर्डर पे है। तो समझो इलीगल इमिग्रेंट्स अभी पासपोर्ट आधार कार्ड मोदी जी ने क्यों कैंसिल किया? इसलिए कर रहे हैं ताकि ये 1000 2-2 हज़ार में घुस जाते हैं, फिर शाहीन बाग, हल्द्वानी जैसे जगहों में आप ही की ज़मीन पे आकर बैठ जाएंगे और 10-20 साल बोलेंगे मेरे बाप का ज़मीन है। अबे भाई एक बात बताओ, तुमसे पूछ रहा हूँ सवाल, इस सिपरा मॉल के आगे तुम खड़े हो, तुम 1 इंच ज़मीन ले सकते हो क्योंकि तुमको पता है वो इलीगल है, तुम्हारा नहीं है, तुम कैसे किसी ज़मीन को अपना बोल सकते हो? आप एक तो आपको बसाया गया, आप मोहल्ला बसा लेते हो, फिर क्राइम रेट बढ़ा देते हो, रेप रेट बढ़ा देते हो, फिर बोलते हो ज़मीन हमारा है। कैसे ज़मीन तेरा? सरकार का ऑफिशियल बयान है, ममता बनर्जी ने कहा है चाहे मुझे अपना खून देना पड़े पर एक भी बंदे को मैं यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगी, जो भी यहाँ के नागरिक है सबके लिए मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, एक भी बंदे को एनआरसी लागू नहीं होगी और ना कोई यहाँ से बंदा बाहर जाएगा। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी प्रेसिडेंट है कि प्राइम मिनिस्टर है? मैं तो सोचता हूँ कितनी औरत है ना, औरत माता सीता भी थी और औरत सुपनेखा भी थी, सुपनेखा का नाम काट दिया ना लक्ष्मण जी, ये बद्दुआ से मरेगी। इसको ये नहीं दिख रहा है कि वहाँ बंगाल में इतनी माँ बहनों बेटियों को, एक होता है कि किसी को अपने ग्रुप बना के रेप मर्डर कर दिया, एक दादागिरी देखो कि टीएमसी के वर्कर आ रहे हैं, आपके घर का दरवाज़ा ठकठकाएंगे, घुसेंगे, आपकी बहन का हाथ पकड़ के चले जाएंगे, आ रहा हूँ 15 दिन बाद भेज दूंगा। क्या हुआ? रीज़न क्यों है ना, क्योंकि ये रेप और क्राइम जैसी चीज़ों को भी ना स्टेट पॉलिटिक्स खेलते हैं। बीजेपी राज्य में हो गया तो छाती ऐसे पीटते हैं ना, भैया बाप रे बाप, वो रेप मोदी जी ने ही पैसा दे के करवाया हो, और इनके राज्यों में होता है तो दबाने पे लगे रहते हैं। उन माँ बहनों के आंसुओं का अगर तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है ना, तो ममता बनर्जी अगर देख रही है ना, उसका कोई वर्कर देख रहा है, मैं बोलूँगा ना, चुल्लू भर पानी तो छोड़ो, पूरे समुंदर में उधर ही बे ऑफ बंगाल डूब के मर जाओ, या ऐसी बाढ़ आए कि इनको डुबा के मार दे। एक बात बताओ, आप उधर से बांग्लादेश से घुस जाते हो, बॉर्डर टप के पैसे ले लेके यहाँ इकट्ठे हो जाते हो और फिर बोलते हो हम आपके। अरे सुनो, एक का लिस्ट जारी होगा, आप ताकतवर हो, ज्ञानी हो, पैसा हो, लगा लो, बोलने वाले बोलेंगे, लड़ेंगे, और किन किन का मुंह दबाओगे? दबा लो ना, हम जैसे भी हैं। एनआरसी लागू होगी? बिल्कुल एनआरसी। सुनो,
जो सिटीजनशिप अमेंडेड एक्ट और बिल की बात की थी ना, उसमें किसी की नागरिकता छीनने की बात नहीं की गई थी, नागरिकता देने की बात की गई थी। अब एनआरसी पे नहीं जाते, वो अलग डिबेटेबल टॉपिक हो जाएगा। जिस मुद्दे पे हम फोकस कर रहे हैं वो संदेशा खली है, वहाँ का शहनवाज शेख है, उसको अरेस्ट करे, फांसी पे लटकाए। पर जो शाहजहां जो है उसके खिलाफ कोर्ट ने भी आज टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा सबूत हमारे पास पूरे हैं, तुरंत उसको गिरफ्तार करवाए। आपको लग रहा है कि कोर्ट के जज के खिलाफ भी कोई एक्शन हो सकता है? जब वो टिप्पणी जो भी कर रहा है उसको अरेस्ट हो जा रहा है, चीज़ें हो जा रही है, तो जज साहब को भी क्या डरना चाहिए? सुनो महाराज, वहाँ की पुलिस किसके हाथ में आती है? वेस्ट बंगाल, सेंट्रल का वेस्ट बंगाल स्टेट पुलिस है। वहाँ पे इवन पुलिस भी वहाँ के लोगों को संरक्षण नहीं दे रही है। क्यों पता है? ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं। भागा कैसे वो? भाग के क्या इंडिया में घुसा होगा? भाग के वो बांग्लादेश में ही घुसा होगा। जब पाकिस्तान से न्यूज़ आता है कि अंडर से टनल बना के लोग निकलते हुए मारे जाते हैं, तो बांग्लादेश में तो उतनी सुरक्षा ही नहीं है बॉर्डर पे। अब ना जाकर एक मोदी जी ने वो किया है कि म्यांमार से फेंसिंग स्टार्ट करो, इधर साइड में ब्लॉकेज करने के लिए अब स्टार्ट होने जा रहा है। आप समझ रहे हो, ये राजनीति का सबसे निचतम स्तर खेल रही है ममता बनर्जी। मैं तो समझ में नहीं आ रहा हूँ, उसको वोटर जो वोट दे रहे हैं, मोदी को तो चोर बोल देते हैं कि मोदी देश का प्रधानमंत्री चोर है, पता नहीं कौन सा डाका डाला इनके घर से। दूसरी चीज़, इसको क्यों नहीं बोलते हैं? किस बात का डर है यार? किस बात का डर है? हम इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि उधर के लैंडमार्क एनाटॉमी के बारे में हम लोग जानते हैं भाई। आप वोट खुल के नहीं बोल सकते, आप बीजेपी को वोट देने वाले हो, आपको उठा के मार डालेंगे। वहाँ के बीजेपी के वर्कर और अरे जेपी नड्डा पे पत्थर चले थे यार, वीडियो देखना यूट्यूब में, ऐसे सर झुपाए हुए थे, और फिर भी आपको सोचना पड़ रहा है। इसलिए आपको वोट दे रहे हैं, 15-15 हज़ार रुपये खर्च करके आ रहे हैं कि आप वोट इनको तोड़ के इनकी हड्डियाँ 306, इनको 206 से 406 हड्डियाँ कर दो इनकी। सीधी बात बता रहा हूँ मैं, इन पे कोई रहम मत करो, सीधी बात। केंद्र सरकार को अगर बंगाल में घुसने के लिए परमिशन लेनी पड़ रही है, तो आपको लग रहा है कि क्या बंगाल को अलग से काटने की कोशिश हो रही है, जैसे बाकी देश बनाए गए ऐसा ही कुछ ममता सरकार क्या प्लान? ममता तो छोड़ो, ममता की 100 पीढ़ियाँ मिट जाएगी, अब 1 इंच भूमि का नहीं जाएगा। बंगाल क्या भारत का हिस्सा नहीं है? एक बात बताओ, ये तो दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकारें आई हैं कि सिर्फ एक पीसफुल वोट को खुश करने के लिए बार बार ऐसी राजनीति खेल रहे हैं। अरे इतना क्या करना यार? अगर वो बांग्लादेश को बर्बाद कर रहे हैं, बंगाल को बर्बाद कर रहे हैं, क्या आपके घर पे एक दिन आकर आपको नहीं बर्बाद करेंगे? कौन कराया? इतने दंगों की बात होती है, दिल्ली दंगा हो, सिख दंगा हो, इमरजेंसी का दंगा हो, 47 के टाइम पे हो, मालावार राइट हो, मालावार राइट हो, चाहे ऑपरेशन पोलो जो रजाकार्स को मिटाने के लिए हुआ था हैदराबाद के लिए वो हो, चाहे पुश्तैनी कबीला ने जो अटैक किया था जम्मू कश्मीर पे वो हो। कौन किया अटैक? नाम बताऊं? कौन था? राम था, रोहन था, सोहन था, सब पता है, सब पता है। तो कोई समाधान है बंगाल के लोगों को? आपको लग रहा है बचा सकते किसी तरह से? केंद्र सरकार की कोई भी पावर ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन में है जिससे इसको जो है रोका जा सकता है? अरे यार, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या बोलता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या बोलता है कि कोई स्टेट अगर अपने हिसाब से चाहे कोई ऐसी चीज़ पास कर सकता है अपने स्टेट असेंबली उसमें, और आप पास करके आप उस पर कानून पारित करो, उस पर भी नहीं हो रहा है तो केंद्र ये तो संज्ञान ले भाई, वो भी आपका ही स्टेट है। स्ट्रिक्ट पॉलिसी लाओ, और नहीं समझ रहे हो तो प्रेसिडेंट रूल लगाओ भाई। इमरजेंसी के टाइम लग सकता है तो अभी क्यों नहीं लग सकता? अभी भी तो वैसा ही हाल किए हो। क्या इस देश में मेजॉरिटी होना गुनाह है? क्या इस देश में रामकृष्ण का नाम लेना अपराध है? क्या इस देश में अपने भगवान की पूजा आरती करना अपराध है? तो बताओ भैया, हम कहाँ जाएं? हम कहाँ जाएं ये बताओ? कहाँ से भागेंगे? कितने पीस तोड़ोगे भारत को? धर्मशाला है, धर्म के आधार पर देश का विभाजन कर देते हो और फिर एक और को तोड़ने की प्लानिंग करते हो। कहाँ जाएगा हिंदू? तुम बताओ, कहाँ जाएगा? पर बहुत सारी जगहों पे जब ऐसे आप कह रहे हैं वहाँ पर स्थिति बुरी हो चुकी है, राष्ट्रपति शासन लगा दो, बेटी बहनों के साथ इतनी अत्याचार हो रहा है, पर पूरे देश में तो संदेश खाली पे कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। पूरे देश में बात हो रही है किसान आंदोलन की, हो रही है तमाम जो है वो अलग अलग पार्टी के लोग छोड़ के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, उनकी चर्चा हो रही है। संदेश खाली की चर्चा क्यों नहीं हो रही है? किसान आंदोलन पे आपके चैनल में अगली वीडियो में लोग देख लेगा, वो एक्सपोज अलग करूँगा। संदेशा खली पे इसलिए लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि वो मणिपुर नहीं है। मणिपुर पे तो इतना किया लोग, बगल में मोदी जी जैसे राम जी बना दिया लोग, बगल में सीता लक्ष्मण जी को बना दिया अमित शाह, और बीच में माता सीता का। इतना छूट है डेमोक्रेसी में कि आप हमारे इष्टों का, जिनके लिए हम अपना सर कटवा लें, उनका अपमान कर दे रहे हो। क्या कोई मुस्लिम अगर है इस देश में, क्या अपने धर्म पे एक अपमान सहेगा? नहीं सहेगा, उसकी अपनी आस्था है। आप हमारे भगवानों का कार्टून बना के अपमान कर देते हो, और उसके बाद क्योंकि मणिपुर बीजेपी शासित राज्यों में से आ गया, आप मणिपुर में इसलिए दिखा रहे हो क्योंकि बीजेपी है, और वहीं पे ये जो संदेशा खली तो एक एग्जाम्पल है, ट्रेलर है यार।
ऐसे जहाँ जहाँ ये बाहुल्य हैं वहाँ वहाँ जाकर चेक कर लो, रहना मुश्किल हो जाता है। एक फिल्म आई है आखिर पलायन कब तक, जिन जिन को भ्रम होना इस देश में कि बहुत स्वतंत्रता से रह रहे हैं, एक बार वो आखिर पलायन फिल्म देख ले, पलायन करने की तैयारी कर लोगे 20-25 साल बाद, मैं बता रहा हूँ। और हम नहीं करेंगे क्योंकि आखिरी खून के बूंद तक लड़ेंगे, बस यही बोल रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब से बात करें तो डॉक्टर साहब का तो यही कहना है कि बंगाल के अंदर जो स्थिति बनती जा रही है, अगर केंद्र सरकार ने जल्द कदम नहीं उठाए तो स्थिति जो है वो बेहद खराब होगी और जो वोटर्स है उनका भरोसा सरकार ना तोड़े, जल्द से जल्द एक्शन ले। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टैंक। धन्यवाद, जय हिंद।